जस्टिस विक्रम नाथ ने आदेश देना शुरू कर दिया है। क्या कहा है? हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को इस मामले में पक्षकार बनाया है। यानी कि अभी तक जो इस पूरे मामले में सिर्फ एनसीआर के लिए आदेश था, अब जो 3 जजों की बेंच है, अब वो ये कह रही है कि हमने इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पक्षकार बनाया है। इसका मतलब अब ये दायरा सिर्फ जो है दिल्ली एनसीआर के लिए सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए ये मामला जो है टेकअप होगा। सभी हाईकोर्ट में लंबित मुकदमे अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रख रहा है, अब इसको पूरे देश की एक पॉलिसी क्या हो उसको लेकर के विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा जा रहा है जिससे कि ये जो तमाम जो मामले जब जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, हम ऐसे मामलों पर सुनवाई करेंगे जिससे कि एक राष्ट्रीय पॉलिसी बन सके। क्योंकि ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है दिल्ली एनसीआर का है, ये मामला जो है सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। देश भर में डॉग लवर्स भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनको परेशानी हुई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामले आएंगे और एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं और यहां से वो बड़ी खबर जो शुरुआत हो रही है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया था उसमें क्या संशोधन किया जा रहा है। क्योंकि उसमें यह साफ तौर पर था कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए और उनको जो शेल्टर होम्स हैं वहां पर ले जाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम संशोधन कर रहे हैं। और क्या संशोधन? कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटा रहे हैं। यानी कि जो उसमें एक आदेश ये था कि अगर जो है कुत्तों को पकड़ा जाएगा और लोग जो है उनको वापस जो सड़कों पर छोड़ देंगे तो ये ठीक कैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम उस रोक को हटा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शर्त क्या है? स्टेरिलाइजेशन करना होगा और वैक्सीनेशन करना होगा। यानी कि ये जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसके बाद वापस सड़कों पर छोड़ा जा सकता है। रेबीज और जिन कुत्तों को रेबीज है और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको सड़कों पर ना छोड़ा जाए, ये दूसरा आदेश है। उस आदेश का जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब जांच की जाएगी और ये पाया जाता है कि किसी कुत्ते को रेबीज है या कोई कुत्ता ज्यादा खतरनाक है, हिंसक है, तो फिर उसको जो है सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस वक्त के लिए जो आदेश मॉडिफाई हुआ है उसका जो 2 पक्ष सामने आए हैं, अब तीसरा पक्ष, हर इलाके में तय फीडिंग एरिया बने, उसके अलावा कुत्तों को कहीं खाना ना दिया जाए। तो माना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखा यह जा रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की थी, तो माना यह जा रहा था, ये बात कही जा रही थी कि कहीं पर भी जो आवारा कुत्ते हैं उनको फीडिंग करवाई जाती है, खाना दिया जाता है, उसके चलते अलग अलग इलाकों में ये फैलते जाते हैं। तो अब ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसी एक इलाके में एक जगह चिन्हित होगी जहां पर ऐसे आवारा कुत्तों को खाना दिया जाएगा। हर जगह खाना नहीं दिया जा सकता। हर जगह जो खाना देने की समस्या है उसको हमको रोकना होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो पिछला आदेश था उसमें जो है मॉडिफिकेशन किया है। 3 पॉइंट सामने आ गए। चौथा पॉइंट, हेल्पलाइन नंबर जारी हो, उसमें लोग इसके उल्लंघन की शिकायत कर सके। यानी कि ये जो 3 आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो जिस पर लोग अपनी शिकायत कर सके। फिर चाहे वो जो पशु प्रेमी हैं, जो डॉग लवर्स हैं वो, या फिर जिनको जो है कुत्तों से समस्या हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, वो लोग अपनी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं। तो रोमाना, अब तक की ये 4 बड़ी चीजें सामने आई हैं और आदेश जारी है। सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन साफ तौर पर बड़ी खबर आपको बता दें, आदेश में जो 2 जजों की बेंच का आदेश इस वक्त की बड़ी खबर अंकित गुप्ता दर्शकों के सामने रख देते हैं। अदालत ने अपने पिछले फैसले में संशोधन कर दिया है। 3 जजों की बेंच की तरफ से कह दिया गया है कि कुत्तों को दोबारा से सड़क पर छोड़ा जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा। ये अदालत की तरफ से संशोधन किया गया है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि कुत्तों को बस हटा दीजिए आप सड़क से, आप उनको शेल्टर होम्स में ही रखिए। लेकिन अब अदालत की तरफ से ये कह दिया गया है कि आप कुत्तों को लेकर जाइए, उनको स्टेरिलाइज कीजिए, उनको वैक्सीनेट कीजिए और फिर वापस लाकर उन्हें वहीं छोड़ दीजिए। दूसरी बड़ी बात आज के आदेश में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, वो कुत्ते जिन्हें रेबीज है या वो कुत्ते जो बहुत आक्रामक हैं उन्हें वापस ना छोड़ा जाए। मतलब वो कुत्ते जो इंसान के लिए जानलेवा हो सकते हैं, वो कुत्ते जो खतरनाक हैं, उन्हें वापस ना छोड़ा जाए। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित, और आगे जी बिल्कुल, आदेश का अगला जो पॉइंट सामने आ गया है और वो ये है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली हर संस्था
जो कि सुप्रीम कोर्ट में आई है, उसको सुप्रीम कोर्ट में कुछ राशि जमा करवानी होगी, जिससे कि ये जो कुत्तों को लेकर के दिक्कतें हैं उनके यानी कि कुत्तों के हित में इस्तेमाल किया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम जो संस्थाएं आई हैं, जो एनजीओ आए हैं, पशु प्रेमी जो आए हैं, जो कह रहे थे कि हम डॉग लवर्स हैं, उनसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब आप कुछ पैसा जमा करवाइए और उस पैसे का इस्तेमाल कुत्तों के हित में ही किया जाएगा। यानी कि अगर आप पशु प्रेमी हैं तो आप पैसा दीजिए जिससे कि उन कुत्तों के हित में कदम उठाए जाए। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट देखिए रोमाना महत्वपूर्ण क्या है, आदेश में बदलाव तो कर रहा है, लेकिन यह भी देख रहा है कि जो लोगों को दिक्कत थी वो दिक्कत बढ़े ना, उस दिक्कत को कैसे कंट्रोल किया जा सके, ये लगातार यहां पर कहा जा रहा है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की लोग कुत्ता गोद लेने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर पशु प्रेमी हैं और वो डॉग लवर्स हैं, वो चाहें तो कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि कुत्तों के साथ में ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो लोग सामने आकर के जो डॉग लवर्स हैं, पशु प्रेमी हैं, वो इन कुत्तों को गोद ले सकते हैं। क्योंकि जो एजेंसीज हैं उनका काम ये है कि वो स्टरलाइजेशन करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, उसके बाद में सड़कों पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि फिर भी कुत्तों के साथ में सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो फिर ऐसे पशु प्रेमी आकर के उन कुत्तों को गोद ले सकते हैं। कुत्ता पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 25,000 रुपए और एनजीओ पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। रोमाना एक बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर इस वजह से कि जो कुत्ता पकड़ने वाली टीम है, अगर वो अपना काम कर रही है और उसमें कोई बाधा डालता है तो वहां पर 25,000 रुपए और एनजीओ पर, ऐसी एनजीओ अगर कोई सामने आती हैं तो फिर उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। 8 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन रोमाना सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि अगर एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम कर रही हैं, कुत्तों को पकड़ रही हैं, तो उनके बीच में अगर कोई आता है तो वहां पर 25,000 रुपए का जुर्माना, और अगर कोई एनजीओ ऐसा करती है तो फिर उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से आदेश जो दिया है, अब 8 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि ये पूरे देश का मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, लेकिन तब तक ऐसे कुत्तों को पकड़ा जा सकेगा, स्टरलाइजेशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, और अगर कोई रोकता है तो उस पर जुर्माना। जी अंकित गुप्ता, साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर आज का यह फैसला बेहद संतुलित फैसला है। अदालत की तरफ से यह अंतरिम राहत एक तरीके से दी गई है सभी पक्षों को, और साथ ही साथ अदालत ने आज जब अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो यह बताते हुए कि यह मामला इतना गंभीर मामला है कि इस पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है, और इसीलिए अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार इसमें बनाया जाए, उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है, ताकि आने वाले समय में इस मामले पर एक राष्ट्रीय पॉलिसी बन सके। अब समझिए आज का फैसला महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि जो पिछला फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें सीधे सीधे कुत्तों को सड़क से हटाकर बस शेल्टर होम में ही रखना है, अब अदालत ने उस फैसले में कुछ संशोधन ये कहते हुए कर दिया है कि साहब आप कुत्तों को पकड़िए, लेकिन कुत्तों को स्टरलाइज करके, उनको वैक्सीनेट करके वापस छोड़ दीजिए। ये अदालत की तरफ से एक बड़ी राहत कहिए आप, जो पशु प्रेमियों को, डॉग लवर्स को दी गई है। दूसरी बड़ी बात अदालत की तरफ से कही गई, वो कुत्ते जो जिन्हें रेबीज है या वो कुत्ते जो खतरनाक हैं, उन्हें वापस ना छोड़ा जाए। मतलब ये बड़ी राहत, वो लोग जो कुत्तों के आक्रामक हो रहे हो और कुत्ते जिस तरीके की बर्बरता कर रहे थे, उसको लेकर आवाज उठा रहे थे, उनके लिए ये अदालत की तरफ से एक बड़ी राहत है। तीसरी बड़ी बात जो अदालत की तरफ से कही गई है, तय फीडिंग एरिया बने, जो कहीं भी कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, कहीं भी सोसाइटी के किसी कोने में, किसी भी गली में, किसी भी घर के सामने, अब उस पर रोक है। तय फीडिंग एरिया बनेंगे और वहीं पर आप कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। चौथी बड़ी बात, जो संस्थाएं किसी भी तरीके से इस काम में बाधा डालेंगी, उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जो व्यक्ति बाधा बनेगा, अगर नगर निगम की टीम कुत्तों को लेकर जा रही है उसके काम में, उस पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। यह भी अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है। और जो कुत्ता प्रेमी कुत्ता गोद लेना चाहता है, उसके लिए भी अदालत की तरफ से प्रावधान रखा गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की देख रहे हैं, जहां पर डॉग लवर्स बड़ी संख्या में जुटे थे, और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, शिवांग क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए इस टाइम यहाँ पर कई सारे डॉग लवर्स हैं, उनसे एक बार हम लोग जरा बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आ गया फैसला,
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी ऐसे डॉग्स हैं जिन्हें स्टरलाइज कर दिया गया है उन्हें वापस छोड़ दिया जाए। किससे देखते हैं आप? बहुत अच्छा डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर से हमारा विश्वास जागा है और हम चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, इंसान भी खुश आंखों में भी आंसू हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी बहुतों को फीड करा है, बहुतों को स्टेरिलाइज किया है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो अपने आप से पूछे प्रॉब्लम क्या डॉग्स है या उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है या कुछ दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम उनको लग रही है, कल को कोई और प्रॉब्लम उठ के आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए कई और भी लोग हैं, सबकी आंखों में आप देख सकते हैं खुशी के आंसू हैं। रो रहे हो आप, क्या है? आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट इतनी लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, लाठी खाई है, सब हुआ है, डिटेन हुए हैं, बट फाइनली वी वॉन। कहते ना लाइक महादेव की प्रकृति के साथ मत खेलो यार, हाउ कैन यू डू ऑल दिस, मत करो। इट्स जस्ट दैट फाइनली वी वॉन, वी वर इनोसेंट, आवर डॉग्स वर इनोसेंट, वी फाइनली वॉन। ये आप देखिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आंखों में आंसू आप लोगों के हैं, क्या लग रहा है? सर मैं बोल ही नहीं पा रही। खुश है सुप्रीम कोर्ट के? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि ऐसे डॉग्स जिन्हें स्टरलाइज कर दिया गया है, वैक्सीनेट कर दिया है, उन्हें तो आप वापस छोड़ सकते हैं, लेकिन जो रेबीज वाले हैं उन्हें शेल्टर में ही रखना होगा। कैसे देख रहे हैं आप? आगे देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, है ना, आगे देखा जाएगा सर। ये आप देखिए कई और लोग हैं, कैसे मैम देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट के? वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। थैंक यू। ये आप देख लीजिए रुमाना जी कि बेहद ही यहाँ पर भावुक क्षण यहाँ पर लगातार दिखाई दे रहा है लोगों का। डॉग लवर्स की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। डॉग लवर्स तो इस फैसले को लेकर बेहद खुश हैं, क्योंकि पहले उन्हें आपत्ति इसी बात की थी कि आप कैसे ऐसे ब्लैंकेट बैन कर सकते हैं, कैसे सड़कों से कुत्तों को हटा दो, सभी कुत्तों को शेल्टर होम में रखो। और ये सवाल था जो बार बार पूछा जा रहा था कि इतनी जगह है कहाँ, इतनी लाखों की संख्या में कुत्ते हैं, उन सब कुत्तों को शेल्टर होम में कहाँ रखा जाएगा? शेल्टर होम में इतनी जगह है कहाँ? और अगर सारे कुत्तों को आप हटा देंगे तो फिर उनके खाने पीने पर जो करोड़ों का हर महीने खर्च आएगा, वो खर्च करने के लिए बजट सरकार के पास कहां है? इस तरीके की तमाम व्यवहारिक सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त वाले फैसले को लेकर उठाए जा रहे थे। और इस बीच जो प्रतिक्रिया आ रही है सुनाते हैं आपको। बहुत ज्यादा खुश हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब डेडिकेटेड प्लेस होगा जहाँ पे डॉग फीडिंग कराई जाएगी, हर पब्लिक प्लेस पे आप नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। हम लोग भी सब सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे, उनके डिसीजन में हम लोग कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं पैदा करेंगे। वो जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर वो हमारे बच्चों के लिए हित में डिसीजन ले रहे हैं तो हम भी उनका साथ देंगे, बिल्कुल साथ। और हमारे साथ कपिल जी यहाँ पर मौजूद है। डॉग लवर्स तो बड़े खुश हो रहे हैं इस फैसले से, संतुलित वो इस फैसले को बता रहे हैं। आपका पक्ष? नहीं, मुझे तो खैर थोड़ा रोना आ रहा है, खुशी तो बिल्कुल नहीं है मुझे। आपके आंसू खुशी के नहीं है? मेरे नहीं, मेरे दुख के आंसू हैं अगर आप इसको देखें, और उसका कारण है। आप देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, एक अच्छी चीज इन्होंने कही कि आपको फिर भी सारे कुत्तों को हटाना पड़ेगा, उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उनको छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि इनको जो भी 3 लाख कुत्ते हैं एमसीडी को वहां से हटाने तो पड़ेंगे। अब पर देखिए इम्प्रैक्टिकल कहाँ ऑर्डर, इनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कुत्ता एग्रेसिव है, कौन सा नॉन एग्रेसिव है? ये क्या ये कोई पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। तीसरी चीज, ये जो सुप्रीम कोर्ट, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, पहले हम जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। निपुण सहगल हमारे सहयोगी आ गए, कोर्ट रूम में निपुण मौजूद थे जब जज साहब की तरफ से ये फैसला पढ़ा गया है। निपुण से जरा समझ लेते हैं। निपुण, जब पिछली बार सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल व्यवहारिकता को लेकर 11 अगस्त वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था कि साहब इतनी जगह है कहां शेल्टर होम्स में कि आप सारे कुत्तों को परमानेंटली शेल्टर होम में शिफ्ट कर देंगे। आज का फैसला इसीलिए बेहद बैलेंस्ड है कि अदालत ने कह दिया कुत्तों को स्टरलाइज कीजिए, उनको वैक्सीनेट कीजिए और वापस छोड़ दीजिए। निपुण? बिल्कुल रोमाना, इसको मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य से समझाता हूं। 11 अगस्त को जब आदेश आया था तब किसी पक्ष को सुना नहीं गया। जज साहब के मन में जो बातें थी कुत्तों को लेकर वो उन्होंने आकर डिक्टेट कर दी, और जो न्याय का सिद्धांत होता है कि सबको सुनकर आदेश देना है, उसका पालन नहीं हुआ था। दूसरी बात, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं जिनमें यही प्रावधान है कि कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी, वैक्सीनेशन किया जाएगा और वापस उनके क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा अगर वो खतरनाक
या रेबिज से ग्रस्त कुत्ते ना हो। तो यही प्रावधान है। तो जो नियम है, जो कानून बना हुआ है, उसकी भी उपेक्षा हुई और किसी पक्ष को सुना भी नहीं गया। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने पूरा समन्वय स्थापित कर दिया है, संतुलन स्थापित कर दिया है और सभी पक्षों को बोलने के लिए फोरम ओपन कर दिया और कहा है कि नेशनल पॉलिसी पर बात होगी, हम सबको पक्ष बना रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को पकड़े जरूर, पकड़ के उनको स्टरलाइज करें, नसबंदी करें, उनको वैक्सीनेट करें और वापस उनके क्षेत्र में छोड़ दें। यही नियम है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के नियम यही हैं। तो कानून का ही पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और दायरा बड़ा कर दिया है। तो शेल्टर होम में कुत्तों को रखना पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। यह समस्या दूर हो गई है। According to them, they will take to the ponds or animal shelters or whatever. Will be released. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, you know, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog I lovers? think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. और feeding areas के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक feeding spots बनाएगी. And people will not be allowed to, you know, give food on the streets. Some penalty has been announced. So, that is very important. Also, कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं। You know, अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। डायरेक्टली ऑर्डर द रिलीज ऑफ द डॉग्स व्हिच इट हैजंट, दे आर सेइंग कि दे विल स्टरलाइज देम फर्स्ट एंड यस, सबसे बड़ी बात तो यही है कि रीलोकेशन अ बिग नो, a big no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation. तो देखिए, पशु प्रेमी जो है वो बेहद खुश हैं और इसी बात को लेकर वो खुश हैं कि साहब आप कुत्तों को परमानेंटली नहीं हटा सकते हैं। अदालत ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है कि कुत्ते को एमसीडी की टीम लेकर जाएगी, उसको स्टरलाइज करेगी, उसको वैक्सीनेट करेगी, मतलब उसकी नसबंदी करेगी और साथ ही साथ उसका वैक्सीनेशन किया जाएगा और फिर वापस लाकर उसे वहीं छोड़ा जाएगा। इसी फैसले को अपनी बड़ी जीत पशु प्रेमी डॉग लवर्स मान रहे हैं। निपुण, बिल्कुल इसको बड़ी जीत मान रहे हैं और बड़ी जीत की तरह देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, साफ करना चाहता हूं कि यही नियम है, यही नियम बने हुए हैं। उनकी उपेक्षा करके पिछला आदेश आया था, यानी एक तरह से देखा जाए तो वो आदेश निरस्त कर देने के लायक था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने भी पुरानी बेंच की भावना का सम्मान किया है कि किस तरह से लोगों को उसमें दिक्कत आ रही है कुत्तों के चलते, इसलिए ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जिस नियम की उपेक्षा कर दी गई थी पिछले आदेश में, उसी नियम के पालन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा है कि कुत्तों को पकड़ें, स्टरलाइज करें, वैक्सीनेट करें, उनको वापस उनके क्षेत्र में लाकर छोड़ दें। अगर वो खतरनाक है या रेबिज से ग्रस्त है तो उनको बंद रखा जाए, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है और उनका फीडिंग एरिया बनाएं। ये भी नियम के तहत इसका भी प्रावधान है कि एक डेजिग्नेटेड फीडिंग एरिया हर क्षेत्र में बनाया जाए, कुत्तों को वहीं पर खाना दें ताकि यहाँ वहाँ खाना देने से वो उस जगह को अपनी जगह मानकर खतरनाक प्रवृत्ति वहाँ पर ना अपनाएं, क्योंकि कुत्ते उस जगह को अपना मान लेते हैं और फिर वहाँ पर वो आक्रामक हो जाते हैं, उसमें कोई अतिक्रमण करता है तो ये एक कुत्तों का व्यवहार है इस तरह का, उसका ख्याल रखते हुए ही नियम बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं नियमों के पालन के लिए कहा है और दायरा बड़ा कर दिया है। अब ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के आसपास के 5 शहरों की बात नहीं रह गई है कि नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद, इनकी बात नहीं है। अब ये पूरे देश की बात है, पूरे देश के सभी राज्यों को पार्टी बना लिया गया है, केंद्र शासित क्षेत्रों को पार्टी बनाया गया है। जब ये मामला सुनवाई के लिए आया था तब भी अदालत की तरफ से कहा गया था कि देखिए हम इसको फिलहाल सुन रहे हैं ताकि अंतरिम राहत कोई दी जा सके, लेकिन विस्तार से ये मामला सुना जाना चाहिए, इस बात को लेकर तब भी सवाल उठाया गया था। और ऐसे में अदालत ने एक तरीके से कह सकते हैं आप कि वो जो रिक्वेस्ट थी, जो गुजारिश थी, उसको स्वीकार कर लिया है। इसीलिए देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पार्टी बनाकर नोटिस जारी कर दिया गया है। एक राष्ट्रीय पॉलिसी बन सके, उसी का मार्गदर्शन अदालत अपने फैसले से करेगी विस्तृत सुनवाई के बाद। इसीलिए ये आगे की प्रक्रिया अदालत ने बढ़ा दी है। निपुण,
बिल्कुल 8 सप्ताह बाद सुनवाई की बात कही है और फैसले का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़ने से पहले जस्टिस विक्रम नाथ जो 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि हम सभी इसका दायरा पैन इंडिया करने जा रहे हैं, पूरे देश में इसका दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, सबको नोटिस जारी कर रहे हैं, सभी राज्यों को, केंद्र शासित क्षेत्रों को वहां का जो पशुपालन विभाग है, पशु कल्याण विभाग है, उनको भी हम पक्ष बना रहे हैं, हम सबको सुनेंगे और अलग अलग हाईकोर्ट में जितने मामले लंबित हैं इस तरह के, क्योंकि हाईकोर्ट में भी लोग जाते हैं कुत्तों की समस्या लेकर और सुनवाई, उनका भी एक ब्यौरा मांगा है चीफ सेक्रेटरी से और कहा है अपनी रजिस्ट्री को कि सारे मामलों को यहां ट्रांसफर कर लिया जाए। यानी कुत्तों का जो पूरा जो देश भर का मामला है उसको अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, 8 सप्ताह बाद सुनेगा और राष्ट्रीय पॉलिसी पर एक बात होगी जहां पर कि नियमों में कुत्तों के प्रति भी सद्भाव दिखाते हुए और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए जिस तरह से और व्यवहारिकता को भी देखते हुए कोई राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए वो 2 जजों की बेंच, मतलब जिसमें जस्टिस जेबी पाटीवाला थे और जस्टिस आर महादेवन थे, उनकी तरफ से भी जब फैसला सुनाया गया था उन्होंने भी कहा था कि साहब वो कुत्तों को लेकर संवेदनशील हैं और ऐसे में आज जब अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया तो बैलेंस इस रूप में भी सामने निकल कर आया निपुण कि ठीक है आप कुत्तों को स्टरलाइज करके वैक्सीनेट करके वापस छोड़िए, लेकिन साथ ही साथ वो कुत्ते जो रेबीज का शिकार हैं या वो कुत्ते जो बहुत आक्रामक हैं उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी अदालत ने अपने आज के फैसले में कहा है। अदालत की तरफ से यह भी कहा है कि एमसीटी की टीम जब कुत्तों को लेने आएगी उन्हें पकड़ने के लिए उस वक्त अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना, कोई संस्था बाधा डालती है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। यह भी अदालत की तरफ से आज के फैसले में साफ कर दिया गया। निपुण सहगल, देखिए ये भी पिछले जो आदेश आया था 11 अगस्त का जिसको लेकर विवाद हो रहा था उसका ही मॉडिफिकेशन है, उसमें ही एक संशोधन है, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था 2 जजों की बेंच ने कि जो भी कुत्ता पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालेगा उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की तरह देखा जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किस तरह की जाएगी ये नहीं बताया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये छूट अब नहीं दे दी है लोगों को जो पशु प्रेमी हैं या जो डॉग लवर्स हैं कि अब अगर उनके क्षेत्र में कोई कुत्ता पकड़ने वाली टीम आए तो उसको वो रोकना शुरू कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। ऐसा नहीं है, वो अपना काम करेंगे और अगर काम में कोई अड़चन डालेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया व्यक्ति पर 25,000, संस्था पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और ये जुर्माना कुत्तों के कल्याण के लिए, जिस हित के लिए, जिनके हित के लिए वो लड़ने की बात कर रहे हैं, उसी फंड में जाएगा और वहीं पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला है जहां पर जिससे किसी को भी शायद समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई कुत्ता रेबीज से ग्रस्त है यानी वो खतरनाक हो चुका है, उसके काटने से मृत्यु हो सकती है और वैसे ही जो आक्रामक है और खतरनाक है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कम से कम अलग से बंद रखना ले जाकर डॉग शेल्टर होम में, इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन जो कुत्ते आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, पशु प्रेमी उनसे प्रेम करते हैं और एक पर्यावरण का हिस्सा है, परिवेश का हिस्सा है, आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि साहब आक्रामक कुत्ता है या नहीं है, इसे कैसे तय किया जाएगा। और ऐसे में यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए विकल्प दे दिया गया है कि साहब अगर आप चाहें किसी कुत्ते को गोद लेना तो आप गोद भी ले सकते हैं। यह भी अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कह दिया गया। निपुण सहगल, बिल्कुल ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई गोद लेना चाहता है तो आवेदन दे, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, म्युनिसिपल नियम होते हैं, ऐसे ही कोई किसी कुत्ते को ले जा नहीं सकता है घर के अंदर, तो वो आवेदन दे और उस पर विचार करके उस पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ देखना होता कि कौन ले जाना चाह रहा है, उसका उद्देश्य सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुत्ते को नुकसान पहुंचाएगा अपने घर पर ले जाकर। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। नियमों में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियमों के मुताबिक आवेदन दे सकते हैं। और खतरनाक कुत्ते का जहां तक है अब उसकी तो कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, ना जजों से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो खतरनाक कुत्ते की परिभाषा भी तय करने लगेंगे। निश्चित रूप से जो बार बार आक्रामक हो रहा है, लोगों को काट रहा है, वो खतरनाक ही है, वो आक्रामक ही है और उसको बंद रखने पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा जजों को भी लगा होगा। और आपत्ति हो भी तब भी तो उसको हटाना ही पड़ेगा जिस इलाके में वो रह रहा है वहां से, ताकि वो लोगों का नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा निपुण, पिछली बार ही सुनवाई में अदालत की तरफ से भी इस बात को रेखांकित किया गया था कि साहब ये जो पूरी समस्या है कहीं ना कहीं जो स्थानीय निकाय है उसकी लापरवाही इस समस्या की जड़ में है। आपने वक्त रहते स्टरलाइजेशन नहीं किया, वैक्सीनेशन नहीं किया और इसी वजह से समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है। ऐसे में उस समस्या के समाधान के तौर पर ही देखा जाएगा। अदालत की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो, यह भी आदेश अदालत ने दे दिया है ताकि शिकायत की जा सके।
बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं बार बार जिस बात को रेखांकित कर रहा हूं वही है वो एबीसी रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्देश उसके मुताबिक ही है। लोगों को कई बार लगता है, जो कुत्तों का सामना कर रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, उनको ये पता नहीं होता है कि ऐसे कोई नियम बने हुए हैं। अब नियमों का पालन अगर नगर पालिकाएं या नगर निगम नहीं कर रहे हैं और कुत्तों का प्रजनन हो रहा है, वो हर इलाके में वो अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, उसको अपना क्षेत्र समझ रहे हैं, उनको तो नहीं पता कि किसने फ्लैट बनाया, किसने मकान बनाया है। वो सड़क को अपना मकान समझते हैं, अपना क्षेत्र समझते हैं, अपना घर समझते हैं उसको। तो अब एबीसी रूल्स का पालन नहीं नगर पालिकाओं ने किया है, समस्या सारी उसकी वजह से है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज वही पालन करने के लिए कहा है। कुत्तों को पकड़ें, ले जाकर उनकी नसबंदी करें, उनका वैक्सीनेशन करें और वापस लाकर छोड़ दें। जब उनकी नसबंदी हो जाएगी, जो नियमों के मुताबिक होनी चाहिए, तब वो प्रजनन नहीं करेंगे, उनकी संख्या कम होने लगेगी धीरे धीरे। और वो जो दिक्कत है कि कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी फीडिंग हो रही है, वो आक्रामक हो रहे हैं, वो अपने आप उसमें कमी आएगी। तो एक वो मानवीय तरीका है जो नियमों में पहले से था, लेकिन जिसका पालन नहीं हो रहा था। जिस तरह से हमारे यहाँ सरकारी कामकाज होता है हम सब जानते हैं, तो बस वो ढीला रवैया था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इसका पालन करें। और जब अब ये पैन इंडिया जब ये नोटिस हुआ है, तो निश्चित रूप से सब आएंगे इस दायरे में और सारी नगर पालिकाओं की नकेल कसी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जरूरी भी हो जाता है ना, क्योंकि देखिए खुद सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अदालत में आंकड़ा दिया गया था ना कि भाई 2024 का उन्होंने जो आंकड़ा दिया था, उसमें उन्होंने देश भर में जो डॉग बाइट है उसकी संख्या बता दी थी कि साहब 37 लाख से ज्यादा पूरे देश में कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। मतलब रोजाना 10,000 कुत्ते के काटने के मामले देश में सामने आ रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में एक विस्तृत सुनवाई करने का मन बनाया है। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस, और अब 8 हफ्ते के बाद इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी। फिलहाल ये अंतरिम आदेश आ गया है दिल्ली एनसीआर में जो इफेक्टिव होगा, और इसको लेकर जो पशु प्रेमी हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनकी आंखें तो खुशी से नम हो रही हैं। वो तो इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं।